ड्रामा की शुरुआत में मेल लीड शाओवू को दिखाते हैं। ब्लैक मार्केट में उसके नाम की ऑक्शन लगाई जाती है। एंकर कहती है यह लाखों में से एक है। तभी वह उसे बेल्ट से मारती है और शाओवू जानवरों की तरह एक्ट करता है। होस्ट कहती है इसे जो बाय करना चाहता है वह 1 मिलियन से स्टार्ट करे। तभी लोग उसके नाम की बोली लगाते हैं। ब्लैक मार्केट में हमारी फीमेल लीड जियांग यिंग को दिखाते हैं। उसकी दोस्त क्याओ लिंगशी वहां आती है और जियांग यिंग को कहती है क्या सच में तुम इसे बाय करने वाली हो? तो जियांग यिंग कहती है नहीं तो फिर हम यहाँ क्या, तेरी मुंह दिखाई की रशम के लिए आए हैं बेवकूफ। ये सुनते ही क्याओ का मुंह बन जाता है और कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हारे आसपास तो इतने लड़के हैं, वह तो बिल्कुल बावले हो जाएंगे। जियांग यिंग कहती है उनकी वजह से तो मैं पागल हो ही जाऊंगी। तभी वह ड्रिंक करती है और सबसे बड़ी बिड लगाती है और फाइनली वह बिड जीत जाती है। ये सब देखकर क्याओ खुद से कहती है इस सब से अंकल जियांग तो मुझ पर गुस्सा करेंगे और अगर येइफी को पता चला तो वह तो मुझे छोड़ेगा नहीं। जियांग यिंग शाओवू के पास जाती है। होस्ट कहती है क्या आप इसके साथ डिनर करना चाहेंगी? मैं किसी को भेजती हूँ, वह उसे आपकी बताई जगह पर छोड़ देगा। जियांग यिंग कहती है अब ये मेरा है, क्यों ना तुमने जो इसे दर्द दिया है उसका हिसाब क्लियर कर लें। तो होस्ट कहती है आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा बोल रही हो मिस? हमारी ब्लैक मार्केट के कुछ रूल्स हैं, आपके बाय करने से पहले ये हमारा था। जियांग यिंग कहती है लेकिन अब नहीं है। तभी होस्ट गार्ड्स को बुलवाती है। वह जियांग यिंग पर अटैक करते हैं। जियांग यिंग उन्हें पंच करती है और तभी वह नाइफ होस्ट पर रखती है। वह होस्ट डर कर कहती है मुझे मारने के बाद तुम यहाँ से निकल नहीं पाओगी। तभी जियांग यिंग उसकी गर्दन पर चाकू रखती है और माफी मांगने का कहती है। होस्ट डर कर कहती है मैं गलत थी, मुझे माफ कर दो। तभी जियांग यिंग शाओवू की रस्सी काट देती है। फिर जियांग यिंग उसे हाथ देती है और अपने साथ घर चलने का कहती है। शाओवू जानवरों की तरह उसे देख रहा होता है। तभी होस्ट कहती है मैं बताना भूल गई ना, सिर्फ इसे एमनेशिया है, नहीं इसे डिमेंशिया भी है। ये एक वेयरवुल्फ है जो अभी भी बोल नहीं सकता। तुमने इसके लिए हमारी ब्लैक मार्केट से पंगा लिया है, अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तभी क्या उसे कार्ड दिखाती है तो होस्ट को पता चलता है जियांग यिंग ब्लैक विंड गैंग से है तो वह डर जाती है। फिर जियांग यिंग शाओवू को कहती है तुम्हारी आइज बहुत प्यारी है, वैसे मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, मैं बस तुम्हें अपने घर ले जाना चाहती हूँ। तभी शाओवू अपना सर उसके हाथ के पास करता है। यह देखकर जियांग यिंग उसे प्यार करती है और उसका हाथ पकड़कर उसे उठाती है। स्टेज से उतरते ही वह एक गार्ड से उसका कोट लेकर शाओवू को पहनाती है, फिर उसे लेकर वहां से चली जाती है। अगले सीन में उन्हें घर पर दिखाते हैं। जियांग यिंग शाओवू की चोट पर ऑइंटमेंट लगा रही होती है और कहती है उस कुतिया बहुत जोर से मारा है, तभी ऐसा स्कार आ गया है। तभी वह नशे में उसे टच करके कहती है तुम तो बहुत हैंडसम हो यार। ये बोलते ही वह उसे किस करती है और उनका इंटेंस रोमांस स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही वह दूर होती है शाओवू उसे किस करता है। तभी वह उसे दूर करके कहती है पागल, तुमने मुझे बाइट कर ली। तभी वह उसके क्लोज आती है और उसे ऑइंटमेंट लगाती है। फिर कहती है अब से मैं तुम्हें लिटिल वुल्फ बुलाऊंगी, मैं तुम्हारे फ्यूचर बच्चे की माँ हूँ समझे। तभी वह उसे किस करने लगता है तो वह कहती है तुम मुझे किस कर सकते हो लेकिन तुम्हें मुझे मेरे नाम से बुलाना होगा। तभी वह उसे रूम में ले जाती है और कहती है मेरे साथ मेरा नाम रिपीट करो। शाओवू नाम बोलने की कोशिश करता है लेकिन वह नहीं बोल पाता तो वुल्फ की आवाज निकालता है। ये सुनते ही जियांग यिंग उसके मुंह पर हाथ रखकर कहती है अगर नहीं बोल सकते तो कोई बात नहीं, लगता है मैं कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट हो गई थी कि मैं तुम्हें सिखा लूंगी। अगर तुम मेरा नाम नहीं बोल सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे बाइट मत करना। तभी वह उसे किस करती है लेकिन शाओवू उसे बाइट करता है तो वह उसे दूर करके कहती है तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। तभी वह उसे सोफे पर सोने का कहती है तो शाओवू मुंह बना लेता है। जियांग यिंग कहती है मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही, तुम्हें अभी इंसानों की तरह बिहेव करना नहीं आता। तभी शाओवू उसका नाम लेता है तो जियांग यिंग खुशी से उसे किस करती है और उसे और वर्ड्स सिखाने लगती है। फिर वह दोनों सीखते सीखते सो जाते हैं। जैसे ही शाओवू बेड से नीचे उतरता है उसके सर में दर्द होता है और उसे कुछ याद आने लगता है। फिर जियांग यिंग के भाई जियांग येइफी को दिखाते हैं। वह एक लड़के को बुरी तरह मारता है और कहता है मेरी बहन के साथ फन करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई छपरी। इतना बोलकर वह वहां से चला जाता है। फिर असिस्टेंट कहता है वह ब्लैक मार्केट क्यों गई थी, उन्होंने एक लड़का बाय किया है लेकिन ये नहीं पता वह चली क्या है। ये सुनते ही येइफी चेक करने को कहता है। अगले सीन में शाओवू को दिखाते हैं। वह सोच में पड़ जाता है मेरा प्लेन क्रैश हुआ था, ये जरूर किसी की साजिश थी, ये दूसरी पार्टी नहीं हो सकती। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं बच जाऊंगा लेकिन अब ऐसा है तो फिर मैं भी प्लान बनाऊंगा। फिर जियांग यिंग को दिखाते हैं। वह सो रही होती है तभी अलार्म से वह उठ जाती है। उठकर वह खुद से कहती है अभी तो विंटर की छुट्टियां हैं, मैं जल्दी क्यों उठ गई। इतना बोलकर वह फिर से सोने लगती है बट तभी वह उठकर खुद से कहती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं कुछ मिस कर रही हूँ। तभी उसे लिटिल वुल्फ की याद आती है। वह रूम से बाहर आती है। शाओवू पानी टैप से पीने लग जाता है। ये देखकर जियांग यिंग फौरन टैप बंद करती है और उसका फेस क्लीन करते हुए कहती है क्या जब तुम प्यासे होते हो तो ऐसे पानी पीते हो। तभी शाओवू कहता है मुझे भूख लगी है। तो जियांग यिंग कहती है आज मैं तुम्हें इनाम दूंगी और तुम्हें बाहर खाना खिलाऊंगी, शॉपिंग भी करवाऊंगी। तभी वह चेंज करने जाती है तो शाओवू सोचता है
तुमने मुझे बाय किया है तो अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। फिर जियांग यिंग उसे होटल ले जाती है, वहाँ से उसे बर्गर लेकर देती है। शाओवू बर्गर जानवरों की तरह खाता है तो जियांग यिंग उसे खाना सिखाती है, बट फिर भी वह जानवरों की तरह खाता है। ये सब देखकर जियांग यिंग उसका फेस क्लीन करती है। तभी यह सब उसका भाई येईफी और उसका दोस्त देख लेते हैं। दूसरी तरफ जियांग यिंग उसे अपने हाथों से जूस पिलाती है तो वह जल्दी जल्दी पीने लगता है। ये देखकर वह उसे आहिस्ता पीने का कहती है और खुद से कहती है, मैं तो अपने बच्चे का बाप ढूंढ रही थी, यहाँ तो मुझे रेडीमेड बच्चा मिल गया है। फिर वह उसे शॉपिंग के लिए ले जाती है। शावू चेंज करके आता है तो उसे देखकर जियांग यिंग सोच में पड़ जाती है, आखिर तुम हो कौन? तभी शावू रेस्टरूम का बहाना करके यहाँ से चला जाता है। फिर शावू जैसे ही वॉशरूम जाता है, येईफी वहाँ आ जाता है और उसका रास्ता रोक लेता है और कहता है, मैं भी देखता हूँ तुम कितनी एक्टिंग कर सकते हो। तभी शावू उसे बाइट करता है तो वह उसे नाटक बंद करने का कहता है, लेकिन तभी शावू उसे मारता है तो येईफी कहता है, तुम तो पागल हो। तभी उन दोनों की लड़ाई हो जाती है। जैसे ही जियांग यिंग की आवाज आती है, शावू उसे हिट करते ही वहाँ से चला जाता है। बाहर आते ही वह रोने की एक्टिंग करते हुए कहता है, मुझे बुली किया। जियांग यिंग कहती है कि सन ने तुम्हें बुली किया। तभी येईफी वहाँ आता है। उसे देखकर जियांग यिंग कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? येईफी सोच में पड़ जाता है, अगर मैंने कुछ बोला तब भी ये मुझ पर ही ब्लेम करेगी। तभी वह कहता है, तुम मुझे हिट करके भाग गए। जियांग यिंग कहती है, आप मुझे फॉलो कर रहे हैं। येईफी कहता है, नहीं, ये तो एक इत्तेफाक है। तभी जियांग यिंग उसको ईयर से पकड़कर कहती है, आप ब्लैक विंड गैंग के लीडर हैं। सुबह सुबह आप यहाँ आए हैं और कह रहे हैं ये इत्तेफाक है। आपको क्या लगता है? मुझे नहीं पता आप कैसे हैं। येईफी कहता है, मुझे दर्द हो रहा है, क्या तुम्हें बुरा नहीं लग रहा? तभी वह उन्हें छोड़ देती है और कहती है, आगे से शावू को बुली करने का सोचना भी मत, ये मेरा है, समझे? येईफी कहता है, तुम्हें क्या लगता है पापा को पता चला तो वह क्या सोचेंगे? जियांग यिंग कहती है, तो हम शादी कर लेंगे, पापा भी तो यही चाहते हैं ना। तभी वह जाने लगती है तो कहती है, पापा को यह सब मत बताइएगा। इतना बोलकर वह चली जाती है। येईफी कहता है, ये कोई पागल नहीं है। जियांग यिंग कहती है, अच्छा तो यह से कम चालू लोगों से तो अच्छा ही है। इतना बोलकर वह चली जाती है। तभी येईफी असिस्टेंट से शाओवू का बायोडाटा निकालने का कहता है। असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में शाओवू और जियांग यिंग मॉल से बाहर आते हैं तो कुछ लोग उन्हें देखकर अपने बॉस को कहते हैं, टारगेट ब्लैक विंड गैंग के हाथों में है। तभी यूनी कहता है, उसे वापस लेकर आओ। तभी वह आदमी शाओवू और जियांग यिंग पर अटैक करते हैं तो जियांग यिंग उन्हें हिट करती है। तभी शाओवू भागने लगता है तो वह आदमी भी उसके पीछे भागते हैं। तभी खोपचे में आकर शाओवू कहता है, तुम्हें किसने भेजा है? तभी यूनी उन्हें कॉल पर फोन शाओवू को देने का कहता है। तभी वह आदमी ईयरफोन शाओवू को देता है तो यूनी कहता है, अच्छा है, आप मिल गए बॉस। मैं कितने महीनों से आपको ढूंढ रहा था, दिन रात एक कर दिया, बस अब करवा चौथ का व्रत ही बाकी रह गया था। तभी वो कहता है, चुप करो, सुनो, मैं कुछ टाइम आइडेंटिटी हाइड रखूंगा, मुझे पता लगाना है मेरा प्लेन क्रैश किसने किया था, हमारे हेटर्स कौन है। यूनी कहता है, क्या आपको मेरी जरूरत है? शाओवू कहता है, नहीं, मेरे लिए अच्छा होगा मैं खुद ही यह सब करूं। तभी जियांग यिंग की आवाज आती है तो शाओवू अपना ईयरफोन उस आदमी को देकर उसकी स्टिक से खुद को मारने लगता है। तभी जियांग यिंग उसके पास आती है और कहती है, लिटिल वुल्फ, तुम ठीक हो ना? मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल ले जाती हूँ, चिंता मत करो। तभी शाओवू बेहोश हो जाता है। फिर शाओवू और जियांग यिंग को हॉस्पिटल रूम में दिखाते हैं। तभी शाओवू को होश आता है। जियांग यिंग कहती है, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कहाँ दर्द हो रहा है? शाओवू इशारा करता है तो जियांग यिंग कहती है, तुम ठीक हो, ये बस छोटी सी चोट है। वैसे तुम्हें क्या सच में नहीं याद तुम कौन हो? डॉक्टर ने सीटी स्कैन की रिपोर्ट दी और बताया तुम्हारे ब्रेन में ब्लड क्लॉट है, यही एमनेशिया का रीजन है। कोई बात नहीं, तुम्हें समझ नहीं आएगी, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। तभी शाओवू उसे हग कर लेता है और कहता है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जियांग यिंग कहती है, तुम तो छोटे हो, तुम पहले अपना ख्याल रखो। तभी वह हाँ कहकर उसकी चीक्स पकड़ता है तो जियांग यिंग उसे दूर करके उसकी चीक्स पकड़ती है। फिर वह कहती है, तुम रेस्ट करो, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। शाओवू फोन मांगता है तो जियांग यिंग उसे फोन देकर चली जाती है। जैसे ही वह रूम से बाहर आती है, सब गार्ड उसे वेलकम करते हैं। वह उन्हें किसी को यहाँ ना आने का आर्डर देकर चली जाती है। तभी येईफी और उसका असिस्टेंट वहाँ आते हैं। दूसरी तरफ शाओवू यूनी को कहता है, फिर से मुझे ढूंढने यहाँ मत आना। यूनी समझ जाता है। तभी येईफी की आवाज आती है तो वह गेम खेलने लगता है। येईफी कहता है, किससे कॉल पर बात कर रहे थे? नाटक करना बंद करो वरना मार मार कर सच में पागल कर दूंगा। तभी वह फोन लेकर चेक करता है तो शाओवू फोन ले लेता है और गेम खेलने लगता है। तभी येईफी कहता है, देखता हूँ कब तक तुम नाटक करते हो। तभी वह दोनों फोन के लिए लड़ने लगते हैं तो जियांग यिंग वहाँ आकर येईफी को कहती है, आप फिर से इसे सता रहे हैं, कोई काम धंधा नहीं है क्या? येईफी कहता है, तुम्हें क्यों लगता है मैं इसे सता रहा हूँ? मैं तुम्हारा भाई हूँ और ये तुम्हें पागल बना रहा है। तभी जियांग यिंग उन्हें दूर करके उसे खाना खिलाने लगती है तो येईफी कहता है, ये नाटक कर रहा है। जियांग यिंग कहती है, आप छोटे बच्चे से मुकाबला क्यों कर रहे हैं? येईफी कहता है, वह एक्सीडेंट इसी की वजह से हुआ था, वरना कोई तुम्हारे पीछे क्यों आएगा?
खुद सोचो। तभी जियांग यिंग उसका फेस क्लीन करते हुए कहती है, पास्ट में ये जो भी हो, अब ये मेरा है ना, इसको खुद प्रोटेक्ट करूंगी। येफी कहता है, तुम पापा को वापस आने दो, फिर देखना वह इसको कैसे नागिन डांस करवाते हैं। तभी शावू उसे बॉक्स दे देता है। वह कहती है, मैं देखती हूँ वह क्या करेंगे। तभी जियांग यिंग उसे वापस जाने का कहती है, तो येफी कहता है, तुम मेरा इसकी तरह ख्याल रख लो। जियांग यिंग कहती है, आप अब बड़े हो गए हैं और बहुत नखरे दिखाते हो, और आपका असिस्टेंट ये देखेगा तो आपकी क्या घंटा इमेज बचेगी। अब आप लोग भी सब्सक्राइब करके घंटा बजा दो यार। तभी असिस्टेंट कहता है, वह लोग समझदार हैं, बिना बोले ही सब्सक्राइब कर लेंगे, वैसे मैंने कुछ नहीं देखा। तभी जियांग यिंग उन दोनों को बाहर निकाल देती है। फिर जियांग यिंग क्याओ को कॉल करके कहती है, कल कुछ लोगों ने हम पर हमला किया, उनका टारगेट शावू था, लेकिन मुझे समझ नहीं आई वह उसे छोड़कर क्यों भाग गए। मेरे लिए शावू का बैकग्राउंड चेक करो, मुझे नहीं लगता ये कोई आम आदमी है। तभी क्याओ हाँ कहकर कॉल कट कर देती है। फिर जियांग यिंग और शावू को घर पर दिखाते हैं। जियांग यिंग उसे कहती है, तुम बैठो, मैं रूम क्लीन करके आई। तभी क्याओ का कॉल आता है। वह उसे बताती है, ब्लैक मार्केट 2 हिस्सों में डिवाइड है और जिस डिपार्टमेंट के पास बायोडाटा था वह भाग गए हैं, मैं उसका पीछा कर रही हूँ, वह कियानजिंग रोड पर है। तभी जियांग यिंग उसे वहाँ वेट करने का कहकर कॉल कट कर देती है। तभी जियांग यिंग उसे घर रुकने का कहती है, तो शावू उसका हाथ पकड़ लेता है, तो जियांग यिंग उसे भी अपने साथ ले जाती है। अगले सीन में क्या उस आदमी को पकड़ लेती है और कहती है, जिसका पीछा ब्लैक विंड गैंग करे वह कभी नहीं बच सकता, क्या तुम अभी भी भागोगे। वह आदमी भागने लगता है। तभी सामने एक कार आ जाती है, उसमें से येइफी बाहर आता है। उसे देखकर क्याओ कहती है, तुम यहाँ क्यों आए हो। येइफी कहता है, मैंने तुमसे ये पूछा, मैं इस आदमी का कब से पीछा कर रहा था, आखिर ये मिल ही गया। अरे भगवान, मेरा सोमवार का व्रत सफल रहा। तभी क्याओ कहती है, ये सब मुझ पर छोड़ दो, मैं इसे हैंडल कर लूंगी। येइफी कहता है, ये तुम्हें सूट नहीं करता। क्याओ कहती है, ये तुम्हारी बहन को चाहिए। ये सुनते ही येइफी उस आदमी को बहुत मारता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। तभी शावू और जियांग यिंग आ जाते हैं। उसे देखते ही येइफी कहता है, बहना तुम्हें यहाँ क्या चीज लाई, मैं यहाँ तुम लोगों की हेल्प करने आया था। तभी जियांग यिंग शावू को कहती है, तुम मेरा यहाँ वेट करो। तभी शावू जाने लगता है, तो येइफी उसे जाने से रोक लेता है और कहता है, इसे यहीं रुकने दो, ये दूसरी पार्टी का है, कहीं झूठ ना बोल दे। तभी जियांग यिंग अपनी नाइफ निकालकर उस आदमी के पास जाती है और कहती है, तो तुम हो वो जिसने शावू को ब्लैक मार्केट में बेचा था, सच बता ये तुम्हें कहाँ मिला था, वरना तू कहीं का नहीं रह जाएगा, समझ गया ना। वह आदमी कहता है, ये मुझे माउंटेन्स पर मिला था, हम लोग वाइल्ड गेम प्लान कर रहे थे, लेकिन अचानक ये सामने आ गया, इसने हमें मारने की कोशिश की। येइफी कहता है, ऐसा भी तो हो सकता है ये नाटक कर रहा हो। वह आदमी कहता है, नहीं ये नाटक नहीं कर रहा, ये उस टाइम बोल नहीं पा रहा था, तभी हमें पता चला यह एक फेरल चाइल्ड है, इसलिए हम इसे ब्लैक मार्केट में ले आए। जियांग यिंग कहती है, तुम इन जैसे लोगों का क्या करते हो। वह आदमी कहता है, यंग मास्टर या लेडीज इसे अपनी एंटरटेनमेंट के लिए बाय करते हैं, इन जैसे लोगों के ऑर्गन्स को हार्वेस्ट किया जाता है, मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूंगा। तभी जियांग शावू को लॉलीपॉप देकर खेलने भेज देती है। जियांग यिंग कहती है, लगता है तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता। येइफी कहता है, देख क्या रहे हो, इसे पकड़ो और ब्लैक मार्केट में फेंक दो ताकि इसका दिल और लंग्स वह लोग बेच के खा जाए। वह आदमी माफी मांगता है, लेकिन वह लोग उसे नहीं छोड़ते, ले जाते हैं। उसके जाते ही येइफी कहता है, बहना तुम इस सब की चिंता मत करो। जियांग यिंग कहती है, ब्लैक मार्केट इतनी सिंपल नहीं है, हमें उन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, हमें नहीं पता कितने लोगों को विक्टिमाइज्ड किया गया है। मेरे लिए चेक करो, मैं चाहती हूँ ब्लैक मार्केट बंद हो जाए। क्या हो तुम माउंटेन्स में जाओ, जरूर उनका वहाँ कोई केबिन होगा। तभी क्या वहाँ से चली जाती है। येइफी कहता है, हाँ मैं चेक करूंगा। फिर जियांग यिंग जाने लगती है, तो येइफी कहता है, तुम घर नहीं जा रही। जियांग यिंग कहती है, नहीं मेरा अपार्टमेंट स्कूल के साथ है। येइफी कहता है, काम पर क्यों जाना है जब हॉलीडेज है। जियांग यिंग कहती है, शावू को सताने के बारे में सोचना बंद करो। तभी वह कार के पास जाती है, वहाँ शावू को ना देखकर जियांग यिंग कहती है, शावू तुम कहाँ हो। तभी येइफी कहता है, लगता है वह भाग गया। जियांग यिंग कहती है, हेल्प नहीं कर सकते तो ऐसी मनहूसों जैसी बातें भी मत किया करो। इतना बोलकर वह उसे ढूंढने लग जाती है। येइफी भी उसके पीछे जाता है। दूसरी तरफ शावू के पास यूनही और गार्ड्स आते हैं। यूनही उसे हक करने लगता है, तो शावू उसे दूर कर देता है और कहता है, ये क्या छिछोरी हरकतें हैं, जो मुझे चाहिए वह दो और पहली फुर्सत में काली गोरी जो मिले उसके साथ शादी कर लो। तभी यूनही उसे फोन देता है और बताता है उसका पासवर्ड आपकी बर्थडे है और उसे प्लेन का बायोडाटा देता है और कहता है, प्लेन क्रैश पायलट की वजह से हुआ था, आपके प्लेन में जाने से पहले किसी ने उसे खराब कर दिया था और यह भी पता चला है उस आदमी का ताल्लुक ब्लैक विंड गैंग से है, आप उसी गैंग में हैं। आप चाहें तो अभी मेरे साथ वापस जा सकते हैं, आपके पेरेंट्स को आपकी चिंता हो रही है। शावू कहता है, मुझे विश्वास है जियांग यिंग यह सब नहीं कर सकती। तभी वह ब्लैक विंड गैंग का पूछता है, तो यूनही बताता है, ब्लैक विंड गैंग हाईचेंग की सबसे बड़ी गैंग है, इनके ओल्ड मास्टर का नाम जियांग जेंतियान है और जब जियांग यिंग पैदा हुई उसकी माँ गुजर गई, उसके बाद उन्होंने कभी शादी नहीं की। वह रिश्तों और लॉयल्टी की बहुत वैल्यू करते हैं। तभी शावू येइफी के बारे में पूछता है, तो यूनही कहता है, उन्होंने जियांग यिंग की प्रोटेक्शन के लिए येइफी को अडॉप्ट किया था। जब जियांग यिंग बड़ी हुई
उसका गैंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब ब्लैक विंड गैंग को येइफी चला रहा है। शाओवू कहता है, तुम्हारा मतलब मेरे एक्सीडेंट के पीछे येइफी हो सकता है? यूनही कहता है, पता नहीं, लेकिन अभी आप उसी गैंग में हैं। तभी शाओवू जियांग के बारे में पूछता है। यूनही कहता है, वह 25 साल की लाजवाब आइटम है, मतलब खूबसूरत है। वह गैंग में बरी हुई, लेकिन एक स्कूल टीचर है। उनकी पर्सनालिटी चीयरफुल है और खुद को खुद ही प्रोटेक्ट करती है। तभी जियांग यिंग की आवाज आते ही शाओवू उन्हें भगा देता है और खुद साइड में खड़ा हो जाता है। जियांग यिंग वहां आती है तो आंखों पर हाथ रख लेती है। तभी शाओवू उसके पास आता है और उसे पीछे से पकड़ लेता है। वह कहती है, क्या हुआ? शाओवू कहता है, मुझे माफ कर दो। ये देखकर जियांग यिंग कहती है, तुम तो अब बहुत से वर्ड्स बोल लेते हो, तुम तो बहुत चालाक हो गए हो। तभी शाओवू उसकी चीक्स पकड़ता है। वह दोनों एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं। तभी येइफी वहां आ जाता है। उसे देखते ही शाओवू छुप जाता है। तो वह कहता है, छुप क्यों रहे हो? क्या तुम्हें जोर की सुसु आई है? जियांग यिंग कहती है, उसे डराओ मत, वह रेस्टरूम में था। येइफी कहता है, यह इस एज में रेस्टरूम में था। मेरी बहना फूल हो सकती है, लेकिन मैं नहीं हूँ। तुम जानते हो तुम यहाँ क्यों आए हो? बट तभी जियांग यिंग शाओवू को लेकर वहां से चली जाती है। तभी येइफी असिस्टेंट से उसका बायोडाटा पूछता है। असिस्टेंट कहता है, उसे कुछ नहीं मिला। येइफी कहता है, लगता है ये मेरे साथ गेम खेल रहा है, देखते हैं कब तक खेलेगा। अगले सीन में जियांग यिंग शाओवू की शेव कर रही होती है और कहती है, मैंने तुम्हें यह कितनी बार सिखाया है, कल से तुम खुद करोगे। तभी शाओवू उसका नाम लेता है। जियांग यिंग को याद आता है, उसने नशे में कहा था अगर शाओवू उसे नाम से बुलाएगा तो वह उसे किस कर सकती है। तभी उन दोनों का इंटेंस रोमांस स्टार्ट हो जाता है। अगले सीन में शाओवू और जियांग यिंग सो रहे होते हैं। तभी शाओवू उठकर बाहर आता है और यूनी को कॉल करके कहता है, येइफी कोई आम इंसान नहीं है, उसे मुझ पर शक है, मुझे उसका और बायोडाटा दो। तभी यूनी उसे येइफी का बायोडाटा देता है। अगली सुबह जब शाओवू और जियांग यिंग सो रहे होते हैं, जियांग यिंग जाने लगती है तो शाओवू उसे पकड़ लेता है। वह कहती है, तुम भूल गए, आज हमें पिकनिक पर जाना था, हम खाना खाएंगे, खेलेंगे और बहुत मजा आएगा। तभी वह जाने लगती है तो शाओवू उसे पकड़ लेता है और किस करने का कहता है। तो वह उसे किस करती है और कहती है, ऐसा मत समझना कोई मेरा नाम लेगा तो मैं उसे किस करती हूँ, ये तो तुम्हारे अच्छे गमेनर्स का रिवॉर्ड है। तभी शाओवू मुंह फुला लेता है तो वह उसे मनाती है। फिर उन दोनों का रोमांस स्टार्ट हो जाता है। फिर येइफी और क्याओ को दिखाते हैं। क्याओ लाइव स्ट्रीम कर रही होती है, येइफी बारबेक्यू बना रहा होता है। तभी येइफी उसका फोन साइड में रखकर कहता है, लाइव स्ट्रीमिंग की क्या जरूरत, जब गेम चल रहा हो। तो बताओ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को ब्लैक मार्केट ले जाने की? तुम्हें क्या लगता है पापा क्या करेंगे जब उन्हें ये पता चलेगा? छमिया जैसे ठुमके लगवाएंगे तुमसे। क्याओ कहती है, तुम अपनी बहन को अच्छे से जानते हो, मैं तुम्हारी बहन को नहीं रोक सकती थी। येइफी कहता है, मुझे सिर्फ रिजल्ट की चिंता होती है और किसी चीज की नहीं, तुमने ही गलती की। तभी येइफी उसे बारबेक्यू बनाने का कहकर वहां से चला जाता है। तभी शाओवू और जियांग यिंग वहां आते हैं। येइफी उसे टेस्ट करने का कहता है। जियांग यिंग टेस्ट करके कहती है, शाओवू टेस्ट करो, ये बहुत अच्छी है। तभी शाओवू खाते ही निकाल देता है तो येइफी कहता है, लगता है इसका टेस्ट अच्छा नहीं है। तभी जियांग यिंग पानी लेने जाती है। शाओवू पानी पीने लगता है। येइफी मीट गिराकर उठाता है और कहता है, तुम तो कुछ भी खा लेते होगे, ये लो, ये खा लो। तभी शाओवू उसके मुंह पर वह मीट मारता है तो येइफी को गुस्सा आ जाता है। वह कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी जियांग यिंग वहां आती है तो येइफी कहता है, मैं इसे खाने को दे रहा था और इसने ये सब कर दिया। तभी जियांग यिंग उसे खाने को देती है तो वह नाराज हो जाता है। जियांग यिंग उसे कहती है, खाओ ना। तभी शाओवू ले लेता है। ये देखकर येइफी कहता है, तुमने इसे कुछ नहीं कहा और उसे खाने को भी दिया, भगवान पता नहीं क्या जादू टोना कर दिया है तुम पर इस गुंडे ने। तभी जियांग यिंग उसका फेस क्लीन करती है और कहती है, अगर खाओगे नहीं तो मैं तुम्हारा फेस कैसे क्लीन करती? तुम इतने बड़े हो गए हो फिर भी बच्चों की तरह बिहेव करते हो, तुम भी पागल हो गए हो। येइफी कहता है, तुम तो बेस्ट बहना हो। तभी क्याओ यह सब रिकॉर्ड कर रही होती है। फिर वह कुछ टाइम बाद लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर देती है। जैसे ही वह येइफी के पास से गुजरती है वह गिरने लगती है तो येइफी के शोल्डर पर हाथ रखती है, लेकिन वह हाथ दूर कर देता है और कहता है, मुझे मेरी बहन के अलावा कोई नहीं छू सकता, तुम्हारे लिए इतना ही काफी है कि तुम ब्लैक विंड की लॉयर हो। क्याओ कहती है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तभी जियांग यिंग कहती है, मुझे रेस्ट करना है। येइफी आता है और कहता है, मैं इसके साथ सोऊंगा आज, तुम अच्छे से रेस्ट करो। शाओवू कहता है, तुम मेरे साथ नहीं आओगी? जियांग यिंग कहती है, तुम्हारे साथ ही सोऊंगी बाबा। येइफी कहता है, नहीं, ये बावला आज मेरे साथ सोएगा। जियांग यिंग कहती है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ये पहली बार नहीं है जो ये मेरे साथ सोएगा। येइफी कहता है, इसका दिमाग बच्चों वाला है, लेकिन उम्र में 2 बच्चों का बाप लगता है और शक्ल से ही एक नंबर का कमीना लगता है। तुम इसके साथ बेड कैसे शेयर कर सकती हो? ये मेरा कोई बेनिफिट नहीं लेगा। तभी येइफी शाओवू को पकड़ लेता है। शाओवू मुंह बनाता है। क्याओ कहती है, आज जियांग ने बहुत पी है। येइफी कहता है, शाओवू चलो बहना वापस चलें। इतना बोलकर वह शाओवू को ले जाता है। क्याओ जियांग को रेस्ट करने के लिए ले जाती है। फिर टाइगर ब्रदर जो फेंक को दिखाते हैं। उसके पास एक आदमी
आदमी आकर कहता है येईफी अपनी बहन को फन के लिए सबर्ब्स लेकर गया है। वह दोनों आपस में बात करते हैं। जो कहता है येईफी अपनी किस्मत से नहीं बच सकता है। फिर शाओवू और येईफी सो रहे होते हैं। तभी येईफी नाइफ से शाओवू पर हमला करता है, लेकिन शाओवू खुद को बचा लेता है। तो येईफी कहता है आदमियों की तरह लड़ो, छम्मक छल्लों की तरह नाटक करना बंद करो। शाओवू कहता है तुम मेरा फायदा उठा रहे हो। तभी वह दोनों लड़ने लगते हैं। शाओवू उसे रोकता है तो येईफी कहता है लगता है तुम नाटक नहीं कर रहे अब, अच्छी बात है। शाओवू कहता है अब मेरी बारी है। तभी वह लड़ने लगते हैं तो बाहर से जियांग यिंग की आवाज आती है। तो येईफी कहता है देखते हैं तुम मेरी बहना को यह एक्सप्लेन कैसे करोगे। शाओवू कहता है ऐसा है क्या मैं तुम्हारी बहन को बता दूंगा, तुम उसके बारे में क्या सोचते हो। वह कहता है तुम बकवास कर रहे हो। शाओवू कहता है तो फिर ब्लाइंड डेट क्यों नहीं करते। तभी जियांग यिंग रूम में आती है तो येईफी को पकड़कर कहती है तुम फिर से इसे सता रहे हो। येईफी कहता है अच्छा है, मैंने इसे मारा नहीं, ये एक रेस्टलेस स्लीपर है। तभी जियांग यिंग उसे अपने साथ सोने के लिए ले जाती है। तभी बाहर आते ही शाओवू सेंस करता है कि कोई खतरा है। वह जियांग यिंग को जाने का कहता है। तभी वह चला जाता है। जियांग यिंग येईफी को कहती है विला में कोई आ गया है, मैं क्याओ को बताने जा रही हूँ, तुम नीचे जाओ चेक करो। तभी शाओवू बाहर जाता है और उस आदमी पर अटैक करता है और कहता है तुम्हारे पास लास्ट चांस है, बताओ तुम्हें किसने भेजा है। तभी वह आदमी कहता है मैं ब्लैक मार्केट से हूँ, आजकल येईफी हमें टारगेट कर रहा है, बॉस ने मुझे उसे मारने भेजा है। तभी शाओवू उसे मार देता है और कहता है कब तक ऐसे देखने का इरादा है। तभी येईफी आता है तो शाओवू कहता है ये तुम्हें मारने आया था। येईफी उस पर गन लोड करता है और कहता है तुम मेरी बहन की लाइफ में क्यों आए और पागल बनने का नाटक क्यों कर रहे हो। शाओवू कहता है तुमने मुझे नहीं पहचाना। येईफी कहता है प्लेन क्रैश से तुम्हें कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब तुम मुझे फॉलो कर रहे हो, तुम मेरी बहन के साथ इसलिए हो ताकि तुम सच जान सको। तभी शाओवू उससे गन ले लेता है। वह दोनों वहां आए आदमियों पर अटैक करते हैं। तभी जियांग यिंग आती है तो शाओवू गन छुपा लेता है। जियांग यिंग कहती है भाई आप ठीक है ना। येईफी कहता है हाँ। जियांग यिंग कहती है तुम्हें पता है गन कैसे यूज करते हैं। तभी शाओवू गन येईफी को दे देता है और कहता है ये कोई गेम नहीं है अंकल। जियांग कहती है अच्छा हुआ कुछ हुआ नहीं, चलो वापस चलें। फिर उन्हें विला में दिखाते हैं। जियांग यिंग कहती है मैं तुमसे सवाल करूंगी, अगर जवाब ना दे सके तो जो होगा तुम देख लेना। तभी वह पूछती है तुम लोगों के हाइडआउट्स कहाँ हैं। उनमें से कोई जवाब नहीं देता तो असिस्टेंट एक को ले जाता है और वहां से चिल्लाने की आवाज आती है मेरा हाथ छोड़ दो, मेरा पैर, रुक जाओ प्लीज। ये देखकर बाकी दो बहुत डर जाते हैं। तभी उनमें से एक जियांग यिंग पर अटैक करने लगता है तो शाओवू जियांग यिंग को पकड़ लेता है। येईफी उसे मारकर औंधा पटक देता है। जियांग यिंग कहती है शाओवू डरो नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम लोग कुछ ज्यादा ही लॉयल हो। तभी वह असिस्टेंट को उन्हें मारने को कहती है तो उनमें से एक कहता है हम ब्लैक मार्केट से नहीं है, हम श्योंग के आदमी हैं। ये सुनते ही येईफी कहता है तुम सब जानती हो। जियांग यिंग कहती है ब्लैक मार्केट वाले हमसे भाग रहे हैं, वह खुद क्यों ट्रैप में आएंगे, जो तुम्हारे दुश्मन है ये उनमें से है। तभी येईफी कहता है तुम लोग झो फेंक के आदमी हो, उसे मेरी जगह लेने की बहुत जल्दी है। फिर वो लड़का जियांग येईफी से माफी मांगता है। येईफी कहता है तुमने मेरी बहन को तकलीफ पहुंचाई है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो नाइफ से उसकी गर्दन काट देता है। तभी शाओवू जियांग यिंग की आंखों पर हाथ रख लेता है। वो कहती है तुम्हें लगा मैं डर जाऊंगी ये सब देखकर, तुम इतना प्यार करते हो मुझसे। ठीक है येईफी, हम दोनों जा रहे हैं यहाँ से, तुम इनके साथ जो करना चाहो कर सकते हो। वो जैसे ही जाते हैं तभी जियांग येईफी उसको बहुत बुरे तरीके से मार देता है। फिर जियांग यिंग और शाओवू घर आते हैं। जियांग यिंग कहती है मैंने ड्रिंक कर ली है ज्यादा, अब मुझे रोमांस करना है। वो दोनों किस करते हैं। फिर उन दोनों का रोमांस स्टार्ट हो जाता है। वो कहती है मैं अभी होश में नहीं हूँ, जा रही हूँ यहाँ से। वो उसको पकड़ लेता है और कहता है अभी पूरी रात परी है। वो कहती है मुझे तुम्हारी असलियत पता चल चुकी है, मैंने तुम्हें किसी को शूट करते देखा था। वो कहता है फिर तुमने मेरे सामने ऐसी एक्टिंग क्यों की कि जैसे तुम्हें कुछ नहीं पता। वो कहती है कौन हो तुम, असली नाम क्या है तुम्हारा। वो कहता है मैं सी मोयान हूँ, सी फैमिली से। वो उसको थप्पड़ मारने लगती है। वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई बैड इंटेंशंस नहीं है, मैं ऐसा सिर्फ दूसरों के लिए हूँ। वो उसको जबरदस्ती हक करता है। वो कहती है तुम और येईफी साथ में मिले हुए हो, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया है। वो कहता है तुम्हें मुझ पर वैसे भरोसा करना चाहिए जैसे मुझे तुम पर है। वो उसको एक किक मारकर बाहर निकाल देती है। येईफी कहता है क्या हुआ, तुम्हारी असलियत जानने के बाद लात मार के बाहर निकाल दिया, कोई नहीं मेरे रूम में आ जाओ तुम। सी मोयान कहता है पहले रिक्वेस्ट करो। येईफी कहता है एल्डर ब्रदर क्या तुम मेरे रूम में आ सकते हो प्लीज। वो कहता है ठीक है चलो। फिर अगली सुबह येईफी ने सोते हुए सी मोयान को हक किया होता है। जब उसकी आंख खुलती है तो कहता है तुमने मेरा फायदा उठाने की कोशिश की है हवसी कही के। वो सिगरेट पी रहा होता है। तभी येईफी के ऊपर बैठ जाता है और कहता है बकवास बंद करो अपनी। तभी क्याओ रूम में आती है और उन दोनों को ऐसे देखकर कहती है ये सब क्या हो रहा है, क्या कर रहे थे तुम दोनों, चलो तुम दोनों कंटिन्यू करो। वो फिर चली जाती है। फिर येईफी सी मोयान बाहर आते हैं। गार्ड्स उन दोनों को सैल्यूट करते हैं। तभी क्याओ और जियांग यिंग बाहर आती हैं। सी मोयान के गार्ड जियांग यिंग को भाभी कहते हैं। जियांग यिंग जाने लगती है। सी मोयान उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है मेरे लिए तो वो घर है,
जिसमें तुम मेरे साथ हो। तुमने ही तो मुझे जीना सिखाया है। मैं चाहता हूँ तुम मुझे शावू ही बोलो। वो अपना हाथ पीछे कर लेती है। येईफी कहता है, सीमोयान बेहतर होगा मेरी बहन से दूर रहो, वरना अच्छा नहीं होगा। जियांग यिंग कहती है, तुम्हें अब होश आया है? पहले तो कभी नहीं बोला तुमने। येईफी फिर चला जाता है वहाँ से। फिर जियांग यिंग और क्याओ कार में बैठकर चली जाती हैं। तभी असिस्टेंट सीमोयान को कहता है, मास्टर और मैडम को पता चल गया है कि कार क्रैश के पीछे ब्लैक फीनिक्स का प्लान है। वो कहता है, ठीक है, तुम इन दोनों की कार का पीछा करो। फिर अगले सीन में क्याओ कहती है, तुम सीमोयान को इग्नोर कर रही हो आजकल। तभी वो सीमोयान के बारे में सोचने लग जाती है और कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। क्याओ कहती है, तुम दोनों सारा दिन एक साथ रहते थे, कहीं तुम उसको पसंद करने तो नहीं लग गई? और अब जब तुम्हारे सामने उसकी रियल आइडेंटिटी आ गई है तो तुम परेशान हो रही हो। वो बातें कर ही रही होती है, तभी एक कार उनकी कार के सामने आकर रुकती है। उस कार में से सिक्योरिटी गार्ड बाहर निकलते हैं। जियांग यिंग कहती है, किसकी इतनी हिम्मत हो गई है कि मेरी कार को रोक दिया है? मैं बाहर जाकर देखती हूँ। वो नाइफ निकालकर उन पर अटैक करने लगती है। क्याओ कार पीछे करती है। तभी एक कार आकर रुकती है। उसमें से सीमोयान निकलता है। सीमोयान जाकर उन गार्ड्स को गन नीचे करने को कहता है और कहता है, फिर कभी ऐसा किया तो अच्छा नहीं होगा। गार्ड्स सॉरी कहते हैं और चले जाते हैं यहाँ से। सीमोयान उसको हक करता है और कहता है, सॉरी, मेरे पेरेंट्स ने ये अटैक तुम पर करवाया था क्योंकि उन्हें लगा था कि प्लेन क्रैश के पीछे तुम्हारा हाथ है। वो कहती है, अच्छी बात है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई, लेकिन तुम्हें मेरी लोकेशन कैसे पता चली? वो कहता है, मुझे तुम्हारी टेंशन हो रही थी, इसलिए मैं तुम्हें फॉलो कर रहा था। तभी असिस्टेंट के पास कॉल आती है। वो कहता है, जियांग येईफी के आदमी ने बताया है कि वहाँ कुछ गलत हो रहा है। दूसरी तरफ जियांग येईफी आता है। मिस्टर फेंग एक लड़के को हेडशॉट मार देता है। फेंग कहता है, ये लड़का आपको और मिस को परेशान कर रहा था, इसलिए मैंने इसको मार दिया। येईफी कहता है, बहुत अच्छा किया है तुमने। फिर येईफी उसको किक मार के नीचे गिरा देता है और कहता है, इतने इनोसेंट लोगों को तुमने मार दिया है, क्या तुम्हें कभी गिल्ट नहीं हुआ? अगर तुम्हारी मेरे साथ फाइट हुई तो तुम मेरी बहन को भी मार दोगे, हरामखोर। तभी फेंक के आदमी येईफी के गार्ड्स को पकड़ लेते हैं। फेंक येईफी के पेट में गोली मारता है और कहता है, मैं ब्लैक विंड के लिए इतने टाइम से काम कर रहा हूँ, बट तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम एक्सीडेंट से तो नहीं मरे थे, लेकिन अब मैं तुम्हें मार दूंगा। वो उसको हेडशॉट मारने लगता है। तभी सीमोयान नाइफ से अटैक करता है और फेंक के हाथ से गन नीचे गिर जाती है। सीमोयान के गार्ड फेंक के आदमी को और उसको पकड़ लेते हैं। तभी जियांग यिंग आती है और कहती है, भाई तुम ठीक हो? कोई इंजरी तो नहीं आई तुम्हें? वो कहता है, मैं ठीक हूँ, तुम इसके साथ क्यों आई हो? ये अब ज्यादा अच्छा बन रहा है। वो कहता है, तुम्हारी बहन अपने अच्छे की जिम्मेदार खुद है। येईफी को गुस्सा आता है। जियांग यिंग कहती है, अभी तुम दोनों के लड़ने का टाइम नहीं है यार। तभी सीमोयान का असिस्टेंट आकर कहता है, उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। येईफी ये सुनकर परेशान हो जाता है और वहाँ से फौरन भागने के लिए कहता है, मुझे पेन हो रहा है, हॉस्पिटल ले चलो। फिर वो हॉस्पिटल में होते हैं। तभी क्या आ जाती है और कहती है, येईफी तुम क्यों करते हो ये सब? एक दिन तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हारी बॉडी कलेक्ट करने भी नहीं आऊंगी। पहले ही बता रही हूँ मैं, तुम्हें मेरी परवाह बिल्कुल भी नहीं है। येईफी मजाक में कहता है, मेरी बहन मेरी बॉडी कलेक्ट कर लेगी। जियांग यिंग कहती है, भाई ऐसे मत बोलो प्लीज। तभी सीमोयान कहता है, क्या हो, अब तुम आ गई हो तो तुम ही येईफी का ख्याल रखो। वैसे भी मैं और जियांग यिंग काफी थक चुके हैं। वो जियांग यिंग को पकड़ कर ले जाता है। तभी येईफी पीछे से कहता है, सिस्टर मेरे लिए अच्छा सा खाना बनाकर रखना। फिर सीमोयान कहता है, जियांग यिंग देखा तुम्हारा भाई कितना चालाक है, इसने तुम्हें बताया ही नहीं कि क्या उसको पसंद करती है। वो कहती है, मेरा भाई जैसा भी है, तुम्हें कुछ बोलने का राइट नहीं है। तभी जियांग यिंग को पीछे से कुछ लगने लगता है। सीमोयान उसको अपनी तरफ कर लेता है। वो कहती है, तुम मेरा एक फूल की तरह ख्याल क्यों रखते हो? वो कहता है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो कहती है, आहिस्ता बोलो, सब सुन लेंगे। वो कहता है, तुम जानती हो तुम वो लड़की हो जिससे मुझे प्यार हुआ है। पहले तुम मुझे अपने घर लेकर गई थी, अब मैं लेकर जाऊंगा। तभी जियांग यिंग के पापा आते हैं। वो खुशी के मारे उनको हग कर लेती है। सीमोयान भी अपना इंट्रोडक्शन करवाता है। पापा उसको पहचान लेते हैं। वो कहते हैं, जियांग यिंग तुम जाओ, मुझे इससे अकेले में बात करनी है। वो चली जाती है। फिर अगले सीन में पापा कहते हैं, सीमोयान मैं अपनी बेटी की किसी से भी शादी कर सकता हूँ, लेकिन तुमसे नहीं। तुम्हारे साथ वो सेफ नहीं है। वो कहता है, अगर मैं अपना सब कुछ आपको दे दूं तब भी नहीं, क्या? क्योंकि मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। आपने उसकी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छे से की है। पापा स्माइल करते हैं और कहते हैं, मेरी बेटी अच्छी है, लेकिन तुम ये क्यों कह रहे हो? वो कहता है, क्योंकि अंकल मैं उसको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, उसको आपकी तरह प्यार करना चाहता हूँ, मैं आपका लिव इन सन इन लॉ बनना चाहता हूँ। वो कहते हैं, ठीक है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। फिर अगले सीन में जियांग यिंग परेशान होती है कि पापा सीमोयान के साथ क्या कर रहे होंगे। क्या वो कहती है, तुम परेशान मत हो, सब ठीक ही होगा। तभी येईफी सोने की एक्टिंग करता है। फिर पापा आते हैं और कहते हैं, येईफी ठीक है, अब क्या हो, तुम इसका अच्छे से ख्याल रख रही हो। जियांग यिंग कहती है, पापा आपने सीमोयान को कुछ कहा तो नहीं है? वो कहते हैं, येईफी आराम कर रहा है, इधर बातें मत करो। फिर पापा के बाहर
बाहर निकलते ही जियांग यिंग कहती है, पापा आपने सीमोयान के साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना? पापा कहते हैं, जिस लड़के ने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारे सामने झूठ बोला, तुम्हें बेवकूफ बनाया, उसके साथ और क्या करना चाहिए था? वो कहती है, पापा उसने कुछ गलत नहीं किया, उसने पर्पसली झूठ नहीं बोला मुझसे। जब मैं पहली बार मिली थी उससे तब उसको इतने जख्म थे। पापा कहते हैं, लेकिन जिसने भी मेरी बेटी का फायदा उठाया है मैं उसको माफ नहीं कर सकता। वो कहती है, उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया था, मैंने भी उसका फायदा उठाया है। पापा कहते हैं, कहीं तुम उसको पसंद तो नहीं करती जो इतना साथ दे रही हो? वो कहती है, नहीं बस मैं यह चाहती हूँ, जब उसने कुछ गलत नहीं किया तो उसके साथ गलत भी क्यों हो रहा? वो गुस्से में चली जाती है। पापा जियांग यिंग की मामा की पिक्चर देखकर कहते हैं, फाइनली हमारी बेटी को प्यार हो गया है। फिर जियांग यिंग कार ड्राइव करते हुए क्याओ को कॉल करती है और कहती है, मुझे सीमोयान का एड्रेस बताओ। वो कहती है, ठीक है मैं अभी सेंड करती हूँ तुम्हें। फिर वो एड्रेस सेंड करती है। जियांग यिंग सीमोयान के घर जाती है। हेल्पर कहती है, तुम कौन हो? सीमोयान से मिलने क्यों आई हो? वो कहती है, मैं उसकी दोस्त हूँ। वो कहाँ है? हेल्पर कहती है, वो अपने रूम में है, लेकिन वो अभी शावर ले रहे हैं शायद। जियांग यिंग जैसे ही उसके रूम में जाती है वो शर्टलेस होता है। उसको देखकर जियांग यिंग की नजरें बस वहीं रुक जाती हैं और फेस टर्न करके कहती है, पापा ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? वो कहता है, तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी क्या? इसीलिए तो तुम यहाँ आई हो। वो कहती है, मुझे यह फिक्र थी कि तुम्हारे हाथ पैर सलामत हो, बस पहले शर्ट पहनो अपनी। वो कहता है, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुमने पहले कभी भी मुझे शर्टलेस नहीं देखा। तुम जानती भी हो जब से तुमने मेरे साथ ब्रेकअप किया है मैं तुम्हें इतना मिस करता हूँ। मेरी गलती नहीं थी उस सब में। वो कहती है, तुम्हारी मेमोरी कब वापस आई थी? वो कहता है, जिस दिन तुम मुझे घर लेकर गई थी मैं गिर गया था, तभी मुझे याद आ गया था सब कुछ। वो कहती है, तो तुम स्टार्ट से मुझे बेवकूफ बना रहे थे? वो कहता है, तुम जैसे मेरी केयर करती थी मुझे बहुत अच्छा लगता था, मुझे माफ कर दो जियांग यिंग। वो कहती है, ठीक है लेकिन फिर कभी मुझसे झूठ मत बोलना। वो कहता है, तुम अभी यहाँ कैसे आई वैसे? वो कहती है, पापा ने तुम्हें कुछ नहीं कहा, मतलब उन्होंने मुझसे झूठ बोला। मैं जा रही हूँ। वो उसका हाथ पकड़कर कहता है, मत जाओ यहाँ से। वो कहती है, मुझे सुबह काम से जाना है। फिर वो शर्माते हुए चली जाती है। फिर अगले सीन में एडमिन जियांग यिंग को कहता है कि अब से आप क्लास एफ को पढ़ाएंगी। हमने क्लास ए के लिए टीचर झांग को मैनेज कर लिया है, वो अब्रॉड से स्टडी करके आई है। जियांग यिंग सोच में पड़ जाती है। एडमिन कहता है, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये स्कूल का डिसीजन है। तभी टीचर झांग आती है। वो काफी आयरॉनिकली जियांग यिंग को देखती है और कहती है, तुम्हें तो क्लास एफ मिल गई है। वो कहती है, कोई बात नहीं, क्लास एफ हो या क्लास ए टीचर का काम पढ़ाना है सिर्फ। फिर जियांग यिंग और क्याओ ड्रिंक कर रही होती है साथ में और डिनर करती है। जियांग यिंग कहती है, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे कहने की कि वो फॉरेन स्टडी करके आई है तो उसको मेरी क्लास देंगे। क्याओ कहती है, छोड़ो ऐसे लोगों की बकवास पर ध्यान मत दो। तभी दो लड़के उन दोनों की बातें सुन रहे होते हैं। फिर वो दोनों ऐसे ही नशे की एक्टिंग करते हुए जा रही होती हैं। तभी वो लड़के उनका रास्ता रोक लेते हैं। तभी गार्ड्स आकर उन लड़कों को पकड़ लेते हैं। फिर येइफी और सीमोयान भी वहाँ आ जाते हैं। येइफी कहता है, तुम हर जगह क्यों आ जाते हो? वो कहता है, जियांग यिंग से मैं प्यार करता हूँ, उसके लिए आता हूँ। तभी वो दोनों लड़के उन पर अटैक करने लगते हैं तो वो दोनों मिलकर उनकी खूब धुलाई करते हैं। वो लड़के कहते हैं, तुम दोनों नशे में होने की एक्टिंग कर रही थी, ये सब तुम्हारा प्लान था। वो कहती है, बताओ मेरे स्टूडेंट्स कहाँ हैं? वो कहता है, मैं नहीं बताऊंगा। वो कहती है, ठीक है, गार्ड्स इनको पनिशमेंट रूम ले जाओ, इनको सुसु करने के काबिल भी मत छोड़ना। वो डर जाता है और कहता है, ठीक है मैं बता रहा हूँ। फिर येइफी और सीमोयान आपस में लड़ने लगते हैं। जियांग यिंग कहती है, बच्चे मत बनो, तुम दोनों हर टाइम लड़ते रहते हो। सीमोयान कहता है, सॉरी, मैं भी इसके साथ मिलकर ऐसी हरकतें करने लग जाता हूँ। फिर जियांग यिंग को अपना स्टूडेंट मिल जाता है। वो कियान को लेकर हॉस्पिटल जाती है। वो कहती है, कियान तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम स्कूल क्यों नहीं आ रहे? मैं सिर्फ तुम्हारी टीचर ही नहीं सेवियर भी हूँ। वो कहता है, थैंक यू, लेकिन मैं अभी स्कूल नहीं आऊंगा। वो कहता है, मैं अभी स्कूल नहीं आना चाहता। वो कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे पेरेंट्स से बात करके तुम्हारी लीव एक्सेप्ट करवा लूंगी। कियान कहता है, मेरी मामा को कुछ मत बताना, उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, वो परेशान हो जाएंगी। टीचर आप अच्छी हो। वो कहती है, अब मुझे बता दो कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ। फिर अगले सीन में जियांग यिंग येइफी से सिगरेट मांगती है। वो उसको सिगरेट लाइटर से जलाकर देता है। तभी सीमोयान कहता है, मुझे भी लाइटर दो। वो कहता है, मेरे पास लाइटर नहीं है। सीमोयान कहता है, मैं जानता हूँ तुम ये सब जानबूझकर करते हो। तभी वो अपनी सिगरेट जियांग यिंग की सिगरेट से अटैच करता है। येइफी कहता है, ये सब क्या कर रहे हो तुम? लगता है आज मुझे तुमसे फाइट करनी ही पड़ेगी। जियांग यिंग कहती है, लड़ाई बंद करो तुम दोनों, मुझे क्लास एफ मिली है। तब से मुझे पता चला है एक बच्चा क्यान है जो इतने दिन से स्कूल नहीं आ रहा था। उसके पेरेंट्स काफी परेशानी में हैं, उसकी मामा काफी बीमार हैं। वो उनके लिए कुछ अर्निंग करना चाहता है। तभी वो एक आदमी से मिला जिसका नाम हुईगे है। उसकी मदद ली है। येइफी कहता है, हुईगे तो एक टाइकून है। वो कहती है, हाँ तुम सही समझे हो। कियान ने मुझे बताया है कि वो कहता है कि मरना अच्छी बात है, इसीलिए उन्होंने उसको बेसमेंट में डाल दिया था। सीमोयान, हम मिलकर इनको अंजाम तक पहुंचाएंगे। येइफी गुस्से में कहता है, मैं यह काम अकेले कर लूंगा। वो कहती है, तुम रिलैक्स रहो, सबको मिलकर करना होगा। फिर अगले सीन में येइफी सीमोयान को कहता है, तुम्हें कोई एविडेंस मिला है? सीमोयान कहता है,
क्या तुम्हें डार्क वेब के बारे में पता है? वो कहता है, वो जगह जहाँ सारे इविल्स हैं। ब्लैकविंड हॉल के लोग ही प्लेन क्रैश के जिम्मेदार थे। कहीं ये डार्क वेब के साथ मिले हुए तो नहीं थे? वो कहता है, जाकर ये सब जियांग यिंग को बताओ। फिर फेंक अपने गार्ड्स पर गुस्सा हो रहा होता है कि तुम लोग एक आदमी को फॉलो नहीं कर सके। साला ठूस ठूस कर खाना खाते हो और एक काम नहीं होता तुम लोगों से। बट यही फी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर अगले सीन में जियांग यिंग स्कूल में ओवर टाइम काम कर रही होती है। तभी फेंक के आदमी उसको मारने के लिए आते हैं। उसको शक पड़ता है। तभी वो लाइट ऑफ कर देती है। झाऊ आती है और कहती है, लाइट ऑफ हो गई, ये तो चली गई। इसने तो कहा था कि ये ओवर टाइम करेगी। जैसे ही वो लाइट ऑन करती है, इतने सारे आदमियों को देखकर डर जाती है। जियांग कहती है, ये सब मुझे मारने आए हैं। अगर तुम मरना नहीं चाहती तो भाग जाओ। वो भाग जाती है। तभी जियांग यिंग उनकी खूब धुलाई करती है। उसके पास फेंक की कॉल आती है। वो कहता है, मैं जानता हूँ तुम काफी ब्रेव हो। वो कहती है, तुम क्या चाहते हो? फेंक कहता है, तुम्हारा स्टूडेंट मेरे पास है, आज मैं इसको ट्रेड कर दूंगा। कियान कहता है, टीचर मेरे लिए परेशान मत होना। वो कियान को धक्का देता है। जियांग यिंग कहती है, तो तुम ही हो ब्लैक मार्केट के पीछे? वो कहता है, विला में वेट कर रहा हूँ मैं तुम्हारा। क्या तुम मुझे मारने आ रही हो? मुझे डर लग रहा है। फिर अगले सीन में येफी और सीमोयान एविडेंस कलेक्ट करने जाते हैं। सीमोयान कहता है, मुझे पता चला है कि आज रात डार्क वेब पर ट्रांजैक्शन हुई है। फिर वो दोनों देखते हैं। फेंक के आदमी जियांग यिंग को अंदर ले जाते हैं। जियांग यिंग कहती है, मैं आ गई हूँ, जाने दो उनको। वो कहता है, तुमने मेरी बात पर बिलीव भी कर लिया, कितनी बेवकूफ हो। वो स्माइल करती है। वो कहता है, तुम स्माइल क्यों कर रही हो? वो कहती है, तुमने सोचा था कि मैं परेशान हो जाऊंगी। तभी लाइट ऑफ हो जाती है। फेंक भागने की कोशिश करता है। जियांग यिंग उसके आदमियों की खूब धुलाई करती है। तभी येफी आता है। वो कहती है, तुम जानते थे फेंक ब्लैक मार्केट का हेड है? वो कहता है, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि कहीं तुम्हें खतरा नहीं हो। वो कहती है, मैं तुमसे बाद में पूछूंगी। दूसरी तरफ सिमोयान कियान को बचाकर वहाँ से भागने लगता है। तभी फेंक सामने से आ जाता है और कहता है, तुम प्लेन क्रैश में तो बच गए थे, लेकिन अब नहीं। तभी जियांग यिंग आकर कहती है, तुम्हारा गेम एंड हो गया है। वो कहता है, तुम तीनों ने मेरे खिलाफ साजिश की है, आज मैं सबको मार दूंगा। सिमोयान के गार्ड उस पर हेडशॉट करते हैं। तभी वो जियांग यिंग को शूट करने लगता है। बीच में येफी आता है। गोली उसको लग जाती है। फेंक भी हेडशॉट में मारा जाता है। वो कहती है, येफी होश में आओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। सिमोयान और जियांग यिंग उसको लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। फिर लास्ट में क्याओ बारबेक्यू बना रही होती है। तभी येफी उसके क्लोज जाता है। वो ब्लश करती है। सिमोयान कहता है, जियांग यिंग, तुमने कहा है कि डेट में ये सब नहीं करना। वो उसको किस करती है और कहती है, अब तो तुम्हारा गुस्सा खत्म हो गया है। वो कहता है, हम दोनों बहुत जल्द शादी कर लेंगे। फिर वो सब मिलकर बारबेक्यू एंजॉय करते हैं और चीयर्स करते हैं। फिर ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।